अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिंघाड़े को उबालने का तरीका बताऊंगी। इसको बहुत सारे लोग पूरा फुल पानी में डिप करके उबालते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। तो चलें देखते हैं कि हमें इसको किस तरह उबालना है कि ये अच्छी तरह से उबल जाए। एक कढ़ाई में मैं पानी ले रही हूँ 1 कप। अब उसके अंदर मैं 1 चमची नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। अब ये सिंघाड़े अंदर डाल दूँगी। इसको थोड़े से पानी में उबालना है, हमें इसको पूरा डिप नहीं करना है पानी में। अब इसे कवर करके शुरू में मैं फुल फ्लेम करूँगी ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल दम की आंच कर दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम, ताकि ये स्टीम में पक जाए। पानी के अंदर उबाल आ गया, स्टीम बन गया। मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, दम की आंच कर दी है। अब इसी तरह इसे पकने देंगे। 10 मिनट हो गए इसे स्टीम में पकते हुए। हिला देंगे इसको। मैंने इसे हिला दिया है। मैं इसको 10 मिनट और पकाऊंगी। सिंघाड़ों को स्टीम पे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक करते हैं। हमारे सिंघाड़े अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे निकाल लेंगे। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। सिंघाड़े ठंडे हो गए। अब इनको मैं छील लूँगी। इसके पहले सारे कोने जो हैं ये काट लेंगे। ताकि ये अच्छी तरह से छिल जाए। ये अच्छी तरह से हमारा निकल गया ये। इसी तरह मैं सारे छील लूँगी। इसको बॉईल करने का सबसे अच्छा तरीका स्टीम करने का है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल के बॉईल कर देंगे तो ये अंदर से बिल्कुल पचा सा निकलेगा, पानी पानी वाला, और जब आप इसे खाएंगे तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको आप स्टीम में ही बॉईल करें। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ऐसे काट के दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल आसानी से कट रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको 20 मिनट स्टीम किया है मैंने और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसे कच्चा भी खाया जाता है और इसे स्टीम करके बॉईल करके भी खाया जाता है। इसे फ्राई करके भी खाया जाता है। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।